वेलकम स्टूडेंट्स ऑन एडोमेनिया। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम 11th क्लास है जो उसका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट सीरीज़ करने जा रहे हैं और उसी के दरमियान हम पहला जो लेसन है फ्लेमिंगो बुक का जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी वो करने जा रहे हैं। पोर्ट्रेट वैसे पिक्चर भी होती है और पोर्ट्रेट किसी का विवरण को भी बोला जाता है, यानी उसके बारे में कुछ बातें बताना। जो लिखा गया था खुशवंत सिंह, बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारे नोवेल शॉर्ट स्टोरी वगैरह वगैरह लिखी हैं। उन्हीं इनका जो मास्टरपीस माना जाता है वो ए ट्रेन टू पाकिस्तान माना जाता है। जब भी टाइम मिले तो पढ़ना। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो भी वहाँ की सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें बताई हैं। अब आपका लेसन कर लेते हैं। इस लेसन में जो लेडी है वो ऑथर की या राइटर की जो है ग्रैंड मदर है, यानी उनकी दादी है। और पूरे लेसन के अंदर इन्होंने उनकी दादी का जो डेली लाइफ दिनचर्या उनका कैसे वो उनको मतलब चाइल्डहुड में उनके स्कूल में छोड़ के आती थी, सारी जो दिन की डेली लाइफ की जो एक्टिविटी हैं वो बताई हैं। और यहाँ राइटर अपनी दादी को मिस कर रहा है। और सारी स्टोरी अब हम पास्ट में करेंगे क्योंकि अब उनकी दादी जीवित नहीं हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जैसे कि हर हर किसी की दादी होती है। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, वो पिछले 20 सालों से बूढ़ी। और रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, यानी उसका जो चेहरा क्या उनका जो चेहरा क्या था, झुर्रीदार था। दैट की आई हैड नोन हर, यानी जब से मैं उनको जानता हूँ। पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, वो पहले यानी जब जवान थी तो वो जवान भी थी और प्रेटी भी थी, काफ़ी सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बिलीव करने लायक नहीं है, ये बहुत मुश्किल आ रही है। यानी उनको ऐसा लग नहीं रहा कि वो यंग भी होंगी, प्रेटी भी होंगी और उनका कोई हस्बैंड भी होगा। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे जो दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के जो मेंटल पीस वैसे एक नेल को बोल दिया जाता है, वहाँ पे लटकी हुई हैं। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी है, टर्बन होती है पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और उनके जो कपड़े हैं वो ढीले हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड होती है दाढ़ी, उनकी लंबी और सफ़ेद जो दाढ़ी है। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उनकी छाती का जो है बेस्ट पार्ट ढक रखा है, यानी वो बहुत बड़ी दाढ़ी है। एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उस पिक्चर में वो ऐसा लग रहा है कि वो मानो 100 साल के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते हु वुड हैव ए वाइफ, जिनकी कोई पत्नी होगी, और चिल्ड्रन, जिनके कोई बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज, वो ऐसे दिखते हैं एज इफ, मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी उनके केवल और केवल बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी पोता पोती हो सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, मेरी दादी के लिए यंग यानी जवान और सुंदर होना, प्रेटी होना। द थॉट्स वाज आलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग बना है रिवोल्ट से। रिवोल्ट का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह, यानी उनको यंग और प्रेटी सोचना एक प्रकार से विद्रोह है, यानी मैं ऐसा सोच सकता हूँ लेकिन वो गलत होगा। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें, ऑफन का मतलब होता है प्राय, टोल्ड अस बताती थी। द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, उन गेमों के बारे में, उन खेलों के बारे में जब वो खुद एक चाइल्ड थी, बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट, वो प्रतीत होते हैं। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, यानी जिसका कोई लॉजिक नहीं है। एंड अनडिग्निफाइड, और अमर्यादित, जिसमें कोई डिग्निटी ना हो। ऑन हर पार्ट वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स होती है दंत कथाएँ, जिनको माना जाता है कि वो सिर्फ कहानियों में होती हैं, एक्चुअलिटी में नहीं होती। ऑफ द प्रोफेट्स, यानी वो प्रोफेट्स यानी जो पैगंबर हैं उनकी फेबल्स की तरह ही माना जाता है। सी यूज टू टेल अस, जो हमें बताती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, देखो जब भी कोई आपने ओल्ड पीपल देखे होंगे कोई भी, तो
वो क्या होते हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मुड़ चुकी होती है और वो आपको बेंट दिखाई देते हैं, झुके हुए दिखाई देते हैं। सेम ये अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, यानी उनकी जो चेहरा है वो क्रिस क्रॉस था, यानी एक दूसरे से कांटे लगे होते हैं जैसे रिंकल्स झुर्रियों के, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी सारे चेहरे पे कहीं ना कहीं से वो जो क्रिस क्रॉस हो रखा था झुर्रियों का। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अब ये राइटर बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, जितने सालों से हम जानते हैं वो सेम वैसी ही है। ओल्ड बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वो उसी उम्र में ठहरी हुई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। देखो यहाँ डिफरेंस बताया है प्रेटी एंड ब्यूटीफुल में। प्रेटी होता है जो फिजिकल अपीयरेंस जिनकी चार्मिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है, उसको प्रेटी बोल देते हैं। और ब्यूटीफुल आपका दोनों तरीके से हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस से भी हो सकता है और इनसाइड से भी हो सकता है, किसी के करेक्टर से। तो यहाँ राइटर ने बोला है कि वो भले ही प्रेटी कभी प्रेटी नहीं रही, लेकिन वो ब्यूटीफुल हमेशा से थी। सी होबल्ड, होबल्ड का मतलब होता है सहारा लेके चलना। अबाउट द हाउस, घर में। इन द स्पॉटलेस वाइट, यानी इतना वाइट कि उस पर कोई दाग धब्बे नहीं होते थे। विद वन हैंड, एक हाथ के साथ। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनकी कमर पे होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप होता है झुके हुए, यानी जब वो जो बैंड पोजीशन में होती है उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ उनका कमर पे होता था। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, देखो रोजरी होती है आपकी जप माला, जिससे माला को जप के भगवान को याद किया जाता है। तो बीड्स होते हैं मन के, यानी एक हाथ से वो अपनी जो जप माला के मन के फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड पकड़ फेस, पकड़ फेस भी मतलब होता है झुर्रीदार चेहरा। पेल होता है पीला, यानी जो सिल्वरी लॉक्स है वो उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। एंड हर लिप्स, और उसके होठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड इन, चलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, एक बिना आवाज़ की प्रार्थना। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके होठ हिलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो बोल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बुढ़ापे में ऐसे ही होता है उनकी। यस, यदि हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो कैसी लगती थी जैसे सर्दी में जो माउंटेन के ऊपर का जो लैंडस्केप होती है उस पर जब बर्फ़ गिर जाती है तो वो ऐसी दिखती थी। एन एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है फैलाव। ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी का होता है शांति। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि। यानी उनका जो चेहरा है वो एक जैसे माउंटेन के ऊपर एक लैंडस्केप होता है जिस पे बहुत सारी बर्फ़ गिर जाती है और वो हर जगह वाइट दिखता है, वो काफ़ी शांत माहौल होता है, वैसा उसने अपनी दादी के चेहरे का जो है वर्णन किया है। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, एंड आई, और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब राइटर बोल रहा है कि मेरे माता पिता ने मेरे को मेरी दादी के साथ छोड़ दिया था जब वो किसी शहर में सेटल होने गए थे, तब हम इकट्ठे रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाती थी। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर बोलती थी, मोनोटोनस का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्ट नहीं होता। सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड, जब यानी उसको नहला रही होती थी और उसको तैयार कर रही होती थी तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर बोलती रहती थी और वो ये उम्मीद रखती थी कि मैं उसको बाय हार्ट यानी बहुत दिल से उसको याद करूँगा प्रेयर को। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट, मैं सुनता था उनको क्योंकि मुझे उनकी जो आवाज़ है वो बहुत पसंद होती थी, न कि वो प्रेयर याद करना मेरे को बोदर नहीं था, यानी मेरे को अच्छा नहीं लगता था।
देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वास्ड। तब वो मेरी एक वुडन स्लेट, इस तरह की लकड़ी की होती है, शायद आप नहीं जानते, जो 90 के बच्चे होते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। इसको तख्ती बोला जाता था हमारे लोकल में। और जो स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल में जाता था तो सबसे पहले जो लिखना है वो इसी तख्ती पे सीखता था, वुडन स्लेट पे सेम। और तो उन्होंने बोला कि वो उन्होंने ऑलरेडी वाश करके रख रखी थी एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और पीले चाक से उसको प्लास्टर कर रखा था, यानी लीप रखा था बोलते हैं जिसको, लेप चढ़ा देते हैं। एंड टाइनी, टाइनी होता है छोटा, अर्थन इंक पोट, यानी मिट्टी का एक इंक की स्याही की दवात थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध के, एंड हैंड इट टू मी, और मेरे को दे दिया। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक एंड स्टेल चपाती, यानी जो ब्रेकफास्ट में क्या होता था, मोटी और स्टेल, स्टेल का मतलब होता है जो बासी हो चुका है, चपाती विद ए लिटिल बटर, थोड़े एक मक्खन के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और जो शक्कर है वो उसके ऊपर फैली होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, यानी जब वो स्कूल जाती थी तो कुछ चपातियाँ, जितनी भी जो बासी चपातियाँ हैं वो उठा अपने साथ लेके जाती थी। किन के लिए? विलेज डॉग्स के लिए, जो गली में स्ट्रीट डॉग्स यानी कुत्ते होते हैं उनको डालने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी है जो हमेशा मेरे साथ स्कूल में जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, जो स्कूल है वो किसके नज़दीक था? बिल्कुल मंदिर के से अटैच हुआ था, यानी साथ ही में था। द प्राइस्ट होता पुजारी, टॉट अस, हमें सिखाते थे। द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, वो जो पुजारी हमें अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे, यानी वर्णमाला भी सिखाते थे, और साथ में मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। वाहिल, जबकि द चिल्ड्रन सेट इन द रो ऑन द आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कोरस। कोरस होता है मंडली, संगीत मंडली, यानी अब इन्होंने बताया कि जब वो वहाँ जाते थे तो कैसे अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सीखते थे। बच्चे दोनों तरफ बैठ जाते थे और सारे मिलके अल्फ़ाबेट भी और जो मॉर्निंग प्रेयर है उसका उच्चारण करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर होते हैं ग्रंथ या होली बुक्स। उनकी जो दादी है वो अंदर बैठ के किसको पढ़ती थी? होली बुक्स को। वहन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना जो कार्य ख़त्म कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम इकट्ठे वापस आते थे, यानी वो स्कूल से और वो टेम्पल से। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब वो जो विलेज डॉग्स हैं जिनके लिए उन्होंने स्टेल चपाती ली थी, वो उनको अब कहाँ मिलते हैं? टेम्पल के दरवाजे पे मिलते हैं। दे फॉलोड अस टू द आवर होम, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते हैं या फिर हमारे साथ चलते हैं। ग्राउलिंग होता है गुर्राना, गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते। फॉर द चपाती वी थ्रू टू दैम, उन चपातियों के लिए जो हम उनको फेंकते थे। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उस सिटी में कंफर्टेबली से सेट हो चुके थे। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए भेजे। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट होता है गेम चेंजिंग, यानी वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। सब कुछ बदल गया इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में। आल्दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, हमने एक ही कमरा शेयर किया था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी है जो मेरे साथ उस स्कूल में नहीं आ सकती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं इंग्लिश स्कूल में जाता हूँ किससे? मोटर बस के द्वारा। अभी आपने देखा होगा कि आज के टाइम में भी सभी बच्चे हैं जो मोटर बस से जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये भी देखा होगा कि उनकी ग्रैंड मदर एटलीस्ट बस स्टैंड तक उनको छोड़ने आती हैं। बस यही फ़र्क था, उस टाइम पे गांव में लोकल में स्कूल होते थे और उनकी जो ग्रैंड मदर या फिर जो ग्रैंड फादर होते थे वो उस टाइम पे स्कूल में पैदल टू द गेट ऑफ स्कूल तक वो छोड़ने जाते थे। सेम वैसा ही बोल रहे हैं, लेकिन अब ये सिटी में सेटल हो चुके हैं और उनकी दादी वहीं गांव में हैं। और राइटर बोल रहा है कि अब वो मेरे साथ स्कूल में नहीं आती, अब मैं मोटर बस में जाता हूँ। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब वो मिस कर रहा है उस गांव के लाइफ को, यानी वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट डॉग्स नहीं है उनकी गलियों में। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो क्या करती थी? अब फीडिंग स्पैरो को, यानी चिड़ियों को दाना डालती थी किस में? सिटी के हाउस में।
अब वो पहले बोल रहा था कि जैसे हम स्कूल में जाते थे तो स्ट्रीट डॉग्स चलते थे और उनको डोर पे मिलते थे, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। अब उनके बदले में वो क्या करने लग गई थी, वहाँ अपने शहर में जो स्पैरोज़ हैं, चिड़ियाँ हैं, उनको क्या करती थी, वो फीडिंग करती थी, यानी उनको खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बीतते गए, हमने बहुत अब एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए उसने वही जो डेली लाइफ की डेली एक्टिविटी थी वही की, उसको सुबह उठाया और स्कूल के लिए रेडी किया। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि आपके अध्यापक ने क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसको इंग्लिश शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ जो पश्चिमी साइंस है और उनकी जो लर्निंग है वो उनके बारे में बताता था। कौन कौन सी, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो संसार है वो गोल है, एटसेट्रा, ऐसे बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उसको यानी मेरी दादी को अनहैप्पी करता था, खुश नहीं वो महसूस करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी मेरे लेसन्स में, मेरी पढ़ाई में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो इन चीज़ों में यकीन नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान थी, दैट कि देर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड, वहाँ भगवान के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं होती। एंड द स्क्रिप्चर, और होली बुक्स के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, मैंने बोला कि हमें एक म्यूजिक का जो लेसन दिया गया है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान थी, यानी टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशंस, टू हर, उसके लिए जो म्यूजिक था, लीव्ड का मतलब होता है जो इमोरल होता है, यानी अनैतिक, एसोसिएशंस यानी उसके साथ उसका जो म्यूजिक है वो उसको लीव्ड लगा। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड द बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर द जेंटल फोक, ये जो म्यूजिक है उसको लगा, हार्लोट्स का मतलब होता है वैश्य, यानी ये इनको वैश्य, एंड बेगर्स यानी भिखारियों का इस उस म्यूजिक में, ये जेंटल फोक नहीं था, एक जो कुलीन वर्ग होता है उसका कोई गाना उसको वो नहीं लगा वो म्यूजिक। सी सैड, वो कहती है, नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उनका जो साइलेंस रहने का जो तरीका था वो दिखा रहा था कि वो डिसअप्रूवल है, यानी वो खुश नहीं है इससे। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत ही कम बात की। वैन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, अब मुझको मेरा एक कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप का मतलब होता है कट जाना, अब जो कॉमन लिंक था हमारी दोस्ती का वो कट चुका था। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलापन, विद रेजिनेशन, यानी अब मेरी दादी ने क्या है, एक अलगाव यानी अकेलापन एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन, वो बहुत कम ऐसा चांस होता था तब वो किसी से बात करती, अदरवाइज वो सारा दिन क्या लगी रहती थी, अपने जो स्पिनिंग व्हील होता है, जो चरखा होता है काटने वाला, उसको काटती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, अब सुबह से लेकर शाम तक यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक वो एक ही काम करती रहती थी, वो अपना चरखा काटती रहती थी और साथ में अपनी जो प्रेयर है, जो प्रार्थनाएं हैं, उनको रिसाइट करती रहती थी, उनको बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्सड, वो थोड़ा आराम करती, फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए, टू फीड द स्पैरो, चिड़ियों को दाना डालने के लिए, वाहिल, जबकि सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बीट्स, जब वो बरामदे में बैठ जाती है और ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी हैं जो कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, अब बहुत सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं, बरामदे में आ जाते हैं, क्रिएट करते हैं वेरिटेबल बेडलम, बेडलम का मतलब होता है पागलखाना, ऑफ चिरपिंग, चिरपिंग्स का मतलब होता है चहचाट, वो जैसे आपने देखा होगा कि पागल खाने में शोर इधर उधर से आ रहा होता, तो सेम अभी राइटर बोल रहा है कि मानो ऐसा माहौल हो जाता था कि वो
चहचान है यानी वो पागल खाना हो। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। अब चिड़ियों के बारे में बोल रहा है कि वो कुछ आती थी और उसकी उनकी टांगों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कोई दूसरी उनके कंधों पर। एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड, शू का मतलब होता है डरा के भगा देना। दैम अवे, उनको कभी भी डरा कर भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। अब ये जो आधा घंटा है जो वो चिड़ियों को दाना डालने का, ये उस उनकी ज़िंदगी, ये सब दिन में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होते थे आधा घंटा जो। वैन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में पढ़ने के लिए जाना। जब मैं विदेश में पढ़ने के लिए मैंने डिसीजन लिया फॉर द फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर, मैं श्योर था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी जो दादी है वो परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मैं 5 साल तक उनसे दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वंस कुड नेवर टेल, और उस उम्र में वो किसी को नहीं बता सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल यानी इमोशनली जो अपना बैलेंस खो देते हैं वो ऐसी नहीं थी। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन पे। बट परंतु डिड नॉट टॉक, मेरे से बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, और कोई भी इमोशन यानी कोई भी इंडिकेशन उन्होंने नहीं दिखाया। हर लिप्स, उसके उनके जो होठ हैं, मूड इन ए प्रेयर, वो प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड भी है, मस्तिष्क भी, वो प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर्स बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, यानी जो उनकी जपमाला है उसकी जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, वो उसमें बिजी थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरा माथा है जो चूमा। एंड व्हेन आई फेल लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा। आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट, यानी जब किसी को कोई किस करता है तो जो होठों की जो मॉइस्ट होती है, अब यहाँ राइटर बोल रहा है कि उसने मेरे को बहुत खुशी महसूस कराई। एज परहैप्स, मानो द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि अब वो 5 साल के लिए जा रहा था तो मानो वो उसका जो जो साइन मिला है, मॉइस्ट इम्प्रिंट मिले हैं किसके दौरान, तो वो लास्ट कॉन्टैक्ट मान रहा है उनको फिजिकल का। बट परंतु दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनको मैं स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, अब वो एक दिन भी बड़ी नहीं लगी, यानी और बूढ़ी नहीं लगी। सी स्टिल, वो हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड, क्लैस्प का मतलब होता है आलिंगन करना, और जब उसने मुझको आलिंगन किया, मी इन हर आर्म्स, अपनी बाजुओं में, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, यानी जब कोई भी गले मिलता है तो राइटर ने ऐसा फील किया कि उनकी जो रिसाइटिंग है, उच्चारण है, जो वो नाम जपती रहती थी, वो मैं उसको फील कर सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, यानी 5 साल बाद मैं आया, लेकिन फिर भी उनके लिए जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था डे का, वो वही था कि वो चिड़ियों को जो दाना डालती थी। सी फीड लॉन्गर एंड विद फ्रीविलियस रिब्यूक्स, फ्रीविलियस का मतलब होता है, फ्रीविलियस होता है तुच्छ, यानी विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। रिब्यूक्स का मतलब होता है डांटें। अब वो क्या है, मतलब उनको इतना नहीं डांटती थी, आराम से चिड़ियों को खाना खिलाती थी। इन द इवनिंग, शाम में, ए चेंज केम ओवर हर, एक बदलाव उनके अंदर आ गया। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं करती थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, यानी वो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करती। गोट एन ओल्ड ड्रम और एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने एक पुराना ढोल बोल दो, ड्रम लिया और उसको गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक। सी थम्प्ड का मतलब होता है थपथपाना। एंड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपेटेड ड्रम, डिलेपेटेड होता है घिसा पिटा पुराना, ड्रम यानी अब इन्होंने ड्रम के बारे में बोला है कि वो घंटों तक उसको पीटती रहती थी, किसको, डिलेपेटेड ड्रम को, जो कि घिसा पिटा हो चुका था। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वैरियर्स, यानी जो वैरियर्स होते हैं, योद्धा होते हैं, उनको उनकी होम कमिंग के वो गीत गाती रहती थी। वी हैड टू परसुएड, परसुएड का मतलब होता है मनाना, हमको मनाना होता था हर उनको। टू स्टॉप, रोकने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यानी ज़्यादा प्रेशर देने के लिए, क्योंकि वो लगातार
गीत गाती रहती थी और वो ड्रम बजाती रहती थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। यानी ये पहला टाइम था जब मैंने देखा कि इस समय वो प्रेयर नहीं कर रही थी। अदरवाइज जो राइटर बोल रहा है कि वो हर टाइम प्रेयर करती रहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी है वो अलग तरीके से सोच रही थी। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, उसका जो अंत है वो काफ़ी नियर है। सी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, केवल कुछ ही घंटे हैं उनकी ज़िंदगी के जो अंतिम चैप्टर के लिए। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने उस समय भी क्या किया, प्रार्थना नहीं की। ओमिट का मतलब होता है छोड़ना, मिटाना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम वो टॉकिंग टू अस, अब वो और ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमसे बातें करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने रोका। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने जो हमारा प्रोटेस्ट है उसको इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, अब वो शांति से अपने बेड पे लौट गई और प्रार्थना कर रही थी, और साथ साथ में वो अपनी उंगली से वो मन के फेर रही थी जपमाला के। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, यानी हम सस्पेक्ट कर सकते थे, करने से पहले, अंदाज़ा लगाने से पहले उसके जो होठ हैं उनके जो रुक गए थे। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और अब जो वो जपमाला थी वो उनके हाथ उंगलियों से गिर गई थी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति का जो पैलर होता है, पर्दा उनके चेहरे पर फैल गया था। वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हम जान चुके थे कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एंड एज इट कस्टमेरी होता है, जैसा कि परंपराओं में होता है, मान्यताएं थी, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लौटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड होता है वैसे कफन, उनको हमने, उनका जो चेहरा है वो लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग, सुबह के, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, हमने उनको अकेला छोड़ दिया अरेंजमेंट करने के लिए। फॉर हर फनरल, उनके दाह संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, यानी उनको दाह संस्कार करने के लिए स्ट्रेचर होता है, जैसे आपने मरीजों को देखा होगा, उसी तरह से अर्थी टाइप में उसको लेके गए क्रीमेट करने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जिसमें सूर्य अस्त हो रहा था तो गोल्डन लाइट फैल गई थी कहाँ कहाँ, बरामदा में और उसके रूम में। वी स्टॉप्ड, हम रुके। हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, उस बरामदे में। ऑल ओवर बरामदा, जो सारा बरामदा था। इन हर रूम, उसके कमरे में। राइट अप टू वेयर सी हैड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ वो लेटी हुई थी मृत अवस्था में, और वो रैप्ड यानी लपेटे हुए थे किसको, लाल कफन के साथ। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, अब बहुत सारी स्पैरो, हजारों में जो चिड़ियाएँ हैं, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अब उस फर्श पे इधर उधर बैठी हुई थी। देर वॉज नो चिरपिंग, अब वो चहचा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों के लिए सॉरी महसूस किया। एंड माई मदर, और मेरी माँ ने, फेस्ड सम ब्रेड फॉर दैम, उनके लिए कुछ ब्रेड दिए जैसे उसकी दादी करती थी। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ यूज करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको उनके लिए फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब उन चिड़ियों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, यानी जब हमने, जो मेरी दादी की कॉर्प्स होती हैं अस्थियाँ टाइप में, यानी जो डेड बॉडी होती है, जब हमने दादी की डेड बॉडी को उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर है उन्होंने उस ब्रेड्स के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको डस्टबिन के अंदर इकट्ठा किया। दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन। इस लेसन में हम 3-4 इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। पहला तो ये पूरा लेसन है एक लेडी के बारे में बताता है जो कि राइटर की ग्रैंड मदर है।
उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताता है, कैसे उनका रिंकल्ड फेस है। फिर उनके डेली लाइफ के बारे में बताता है, कैसे वो उनको सुबह स्कूल के लिए उठाती और तैयार करती है, और तैयार करते करते उसे मॉर्निंग प्रेयर बोलती रहती थी। फिर बताता है कि वो स्कूल में इकट्ठे जाते थे और साथ में वो स्टील चपाती यानी जो बासी रोटियां ले लेती थी फॉर द स्ट्रीट डॉग्स, गली के कुत्तों के लिए। और उनका जो टेम्पल और स्कूल है वो साथ में ही होता था, दोनों एंट्री करते थे। और वहाँ बताया कि कैसे कोरस में वो अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर एक्सेंट करते थे, उच्चारण करते थे। और साथ ही ये बताया कि उन्होंने जैसे ही उसका स्कूल और हो जाता था तो उसकी दादी आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्चर पढ़ने के बाद वो इकट्ठे घर पे आते थे। अब थोड़े दिन बाद उसने बोला कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सेटल हो चुके थे, अब उनको दोनों को शहर में शिफ्ट होना था। शहर में अब वो स्ट्रीट डॉग उसको मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने एक नई आदत बनाई चिड़ियों को फीडिंग करने की, उनको दाना की डालने की। और हज़ारों चिड़ियाँ डेली आधा घंटा वो उनके साथ यूज़ करती थी, अदरवाइज़ वो सारा टाइम अपना चरखा काटती थी, स्पिनिंग व्हील। और उसका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट बताया गया है वो जब वो उनको स्पैरोज को फीडिंग करती थी। फिर उन्होंने बताया कि वो 5 साल के लिए अब्रोड गया। उसने सोचा कि अब मैं दादी से नहीं मिलूँगा क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी। और जैसे उसने उसको उसके फोरहेड पे किस किया तो उन्होंने बोला कि जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था यानी जो चिन्ह है उसको मिला है मस्तिष्क पर, उसके लिए वो बहुत खुश था। वो मान रहा था कि ये लास्ट फिजिकल टच है, उसके बाद हो सकता है वो अपनी दादी से ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 5 साल बाद आया, उसको दादी सेम वैसी कंडीशन में मिली। एक दिन भी वो ऐसा नहीं लगा कि वो एक दिन की भी और बूढ़ी हो गई हो, ऐसा नहीं महसूस हुआ। अब उसने दादी के अंदर थोड़ा चेंज देखा कि वो कैसे शाम को नेबरहुड की वुमेंस के साथ गाना गाती थी और वो उसको मनाते थे। फिर लास्ट में उसने बताया कि वो कैसे बीमार पड़ गई और उसने खुद ही ये बोल दिया कि उसका अंत है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और उसने उनसे ज़्यादा बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, उसने अपना वही जो रूटीन है प्रेयर करने का और माला के मन के फेरने का वो स्टार्ट कर दिया। और कुछ समय के बाद वो चल बसी। काफ़ी इमोशनल चैप्टर है। और आई होप आपके परिवार में आपकी जो ग्रैंड मदर है वो ऐसे ही प्यार करती हैं। तो ये जो टाइम है, जितना भी उनके साथ आपको टाइम मिलता है बड़ी खुशी से बिताएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी। आई होप यू हैव enjoyed this video. See you in the next video. जय हिंद।